आज हम जिस कानून के बारे में बात करेंगे वो है द आई सर्जरी रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1960। अगर कभी भी ऐसा हो कि आपके पास कोई शख्स भी आए और वो कहे कि जनाब आप मेरी आँख में से ना ये चीज़ निकाल दें या मेरी आँख जो है ना वो ठीक कर दें और आप जनाब उसकी सर्जरी करने लग जाएं और उसकी आँख में चीज़ें डालने लग जाएं और कोशिश करने लग जाएं कि क्या पता आप जो है वो उसकी आँख को ठीक कर सकते हैं, तो ऐसी हरकत आपने बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं और इसी को हम आज डिटेल से देखेंगे। तो क्योंकि आँख जो है वो एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी रिप्लेसमेंट तकरीबन नामुमकिन है और ज़ाहिर बात है अगर आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं तो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इसका इलाज भी बहुत कॉस्टली है। जो है कानून ने बताया कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दोनों आँखों की बीनाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं नज़र आता। और इसी तरह पार्शल ब्लाइंडनेस को भी एक्सप्लेन किया गया है। उसका ये मतलब है कि आपको मुकम्मल 100% तो नहीं आप ब्लाइंड हुए या 100% तो आपको देखने में दुश्वारी नहीं है, लेकिन पार्शली आपको है। अच्छा, इसमें जो पार्शली से मुराद या कंप्लीट ब्लाइंडनेस से मुराद आप ये समझ लें कि अगर किसी भी शख्स से आप इलाज करवाते हैं जो कि नॉन प्रैक्टिशनर है, जिसके पास जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसने उस फील्ड के अंदर जो है वो उस फील्ड का डॉक्टर नहीं है, तो उस केस के अंदर ये बात हो रही है कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस से मुराद ये होगी कि आपकी बीनाई मुकम्मल तौर के ऊपर चली जाती है और पार्शल ब्लाइंडनेस से मुराद ये कि आपकी एक आंख की चली जाती है मुकम्मल या फिर दोनों आंखों की कुछ कुछ जाती है, तो आप उसको पार्शल में कंसिडर कर लें। तो इसको लेते हुए ये आपकी पार्शल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन हो जाएगी आसान लफ्ज़ों में। इसमें किसी भी किस्म की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि जी उसने किसी शख्स ने जो कोई कहे कि जनाब मैंने तो इससे इसने मुझे कहा था कि मैं इसकी आंख का इलाज करूं, तो ऐसा कानून में मना किया गया है। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि आपको कोई बंदा कह भी रहा है ना कि मेरी आंख का आप इलाज कर दें, मेरी आंख का कोई सर्जरी कर दें, तो फिर भी आपने जो है वो नहीं करनी। अगर किसी भी शख्स को आपकी सर्जरी की वजह से पार्शल जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा है और अगर मुकम्मल ब्लाइंडनेस हो जाती है तो 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट है। और अगर आप पकड़े जाते हैं किसी की भी सर्जरी करते हुए, चाहे वो आप ठीक कर रहे हैं गलत, वो तो एक बाद की बात है, लेकिन उसमें जो मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 6 महीने की होगी और 500 रुपये तक का आपको फ़ाइन होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कभी किसी की भी आई ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें, ना उसकी सर्जरी की कोशिश करें। ये एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और लेट इट बी विद द क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो कि इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि इसकी जो सज़ाएँ आप देखें ना, आप किसी की भी आँख ख़राब कर देते हैं, फुली कंप्लीट ब्लाइंडनेस कर देते हैं, तो वो आपको 7 साल की कैद हो जाएगी। पार्शल ब्लाइंडनेस के ऊपर 3 साल की कैद है और ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फिर प्रोसीजर होगा आपके लिए। तो इसलिए इसको आपने हमेशा अवॉइड करना है, जो भी उस फील्ड का मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और ये सिर्फ आप इसके अंदर नहीं अप्लाई करेंगे जी ये फॉर ओनली सेक ऑफ द आइज़ है। आप ये मैं आउट ऑफ दिस एक्ट बता रहा हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने किसी भी शख्स का खुद से इलाज नहीं करना, ठीक है। हमेशा जो उस फील्ड का जैसे अगर गुर्दों का डॉक्टर है तो वो गुर्दों के लिए स्पेशलाइज्ड है ना, तो वो उसका इलाज करेगा। तो पार्टिकुलरली आपने उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से जो भी कंसर्न बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करवाना है।